पिछले कई वर्षों से तो मौलवी हजरात आपस में चांद नज़र आने या ना आने के मामले पर इख्तलाफात का शिकार होकर दो ईदें मनाने पर मजबूर हो जाते थे, लेकिन इस बरस तो हुकूमत और रुयत हलाल कमेटी के बड़ों का होम मैच पड़ गया है, जिसके बाद पाकिस्तानी आवाम कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि ईद कुर्बान 31 जुलाई को मनाएं या 1 अगस्त को। आजकल टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर चांद का तज़करा उरूज पर है। कोई इसे पहली का चांद करार दे रहा है तो कोई इसे दूसरे दिन का चांद करार देकर रुयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान को हदफ तनकीद बना रहा है। ताहम आवाम परेशानी का शिकार हैं कि वो ईद 31 जुलाई को करेंगे या 1 अगस्त को। वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के दावे के बरअक्स रुयत हलाल कमेटी की तरफ से 22 जुलाई को ज़ुल्हज के चांद के ऐलान के बाद सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर बहस जारी है कि पाकिस्तानी ईद उल अज़हा वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी के दावे के मुताबिक मनाएंगे या रुयत हलाल कमेटी के ऐलान के मुताबिक। ताहम फवाद चौधरी ने वाज़ेह किया है कि साइंसी एतबार से 21 जुलाई को चांद की विलादत हो चुकी है। ताहम पाकिस्तानी आवाम ईद रुयत हलाल कमेटी के ऐलान के मुताबिक 1 अगस्त को मनाएंगे। जब से फवाद चौधरी ने साइंसी बुनियादों पर कमरी कैलेंडर जारी करवाते हुए चांद की तारीखों के लिए वेबसाइट मुतारिफ कराई है, तब से रुयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान और इनकी आपस में बयानबाजी होती रहती है। ईद उल फितर के मौके पर भी चांद देखने के मामले पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान और फवाद चौधरी के दरमियान लफ्ज़ी जंग छिड़ गई और सोशल मीडिया सार्फिन इस बहस में अपना हिस्सा डालते नजर आए थे। इस बार भी ज़ुल्हज के चांद पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। फवाद चौधरी ने 22 जुलाई को अपनी एक ट्वीट में ज़ुल्हज के चांद की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि क्या ये पहली का चांद है? क्या सूरज के गुरूब होने के बाद इतनी देर चांद आसमान पर रहता है? अवाम खुद फैसला कर ले। फवाद चौधरी की ट्वीट के बाद ज़ुल्हज के चांद के हवाले से एक बार फिर बहस का आगाज़ हो गया। सोशल मीडिया सार्फिन में से कुछ फवाद चौधरी की बात की तायद कर रहे हैं तो कुछ चांद की हैयत से मुतालिक मुख्तलिफ मालूमात शेयर कर रहे हैं। एक ट्विटर सारिफ शफ़क़त बलोच ने लिखा कि ऐसा लगता है फवाद चौधरी ठीक हैं और वह दोबारा जीत गए हैं। फरा नूर ने चांद की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि एक बार फिर फवाद चौधरी ने खुद को दुरुस्त साबित किया है, ये दूसरे दिन का चांद है। सीनियर सहाफ़ी कामरान खान ने अपने प्रोग्राम का हवाला देते हुए लिखा कि बुध की शब 8:15 बजे कराची में देखा जाने वाला ज़ुल्हज का ये तवाना तगड़ा चांद खुद कह रहा है कि ये पहली नहीं बल्कि दूसरी ज़ुल्हज का चांद है। गोया मंगल की शब हमारे प्रोग्राम में फवाद चौधरी का साइंसी बुनियाद पर दावा दुरुस्त था। गोया पाकिस्तान के साथ रुयत हलाल कमेटी के हाथों ज़्यादती हो गई है। आसिफ अली के नाम से ट्विटर हैंडल ने फिक्रा कसा कि मुफ्ती मुनीब साहब आपकी दूरबीन स्लो है। ताहम बाद सोशल मीडिया सार्फिन रुयत हलाल कमेटी के फैसले का दिफा करते नजर आए। एक सारिफ कामरान ने लिखा कि 29 के बाद नजर आने वाले चांद की उम्र कम होती है, जिसकी वजह से वह निस्बतन छोटा नजर आता है और जल्द गुरूब हो जाता है, जबकि 30 दिन के बाद नजर आने वाले चांद की उम्र ज्यादा होती है, जिसकी वजह से पहली का चांद भी बड़ा नजर आता है और देर से गुरूब होता है। एंकर पर्सन वजीह सानी ने लिखा कि हमें मुफ्ती मुनीब पर पूरा एतमाद है। ऐसे वक्त में जब बहुत से दोस्त चांद के हवाले से कंफ्यूज हैं और अपनी अपनी राय दे रहे हैं, मैंने सोचा कि अपनी राय पेश करूं। चांद की पैदाइश और रुयत यानी चांद का नजर आना दो अलग अलग चीज़ें हैं और रुयत के फैसले में हमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान और रुयत हलाल कमेटी पर मुकम्मल भरोसा है। बाकी लोग चाहें तो एक दिन पहले ईद कर लें। ताहम अब वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी वजाहत कर दी है कि उन्हें ज़ुल्हज के चांद की रुयत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, लेकिन ईद की तारीख का ऐलान करने का इख्तियार सिर्फ रुयत हलाल कमेटी के पास है। उन्होंने ये भी कहा कि जब दीगर मामलात के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है तो फिर चांद देखने के लिए भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी जानिब चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने चांद के साइज़ बारे फवाद चौधरी के बयान का जवाब देते हुए कहा कि 22 जुलाई को नज़र आने वाला चांद साइंसी और मजहबी एतबार से पहली का चांद था। साइज़ के एतबार से चांद का तयन किस किताब में लिखा है? जिस शख्स को साइंस का कुछ नहीं पता वो खुद को साइंस का इमाम समझता है। फवाद साहब, ये साइंस और मजहब दोनों एतबार से पहली का चांद था। उन्होंने मजीद कहा कि कमरी माह की 29 तारीख को अगर चांद गुरूब आफ्ताब के बाद मौजूद हो लेकिन नज़र न आए तो महीना 30 का करार पाएगा, मगर अगली शाम तक इसकी उम्र 24 घंटे बढ़ जाएगी, इसलिए ये निस्बतन बड़ा नज़र आता है। उन्होंने कहा कि वफाकी वज़ीर की जहालत है जो अपने आप को साइंस का इमाम समझते हैं। याद रहे कि फवाद चौधरी ने साइंसी बुनियाद पर 21 जुलाई को ज़ुल्हज का चांद नज़र आने का दावा किया था, लेकिन चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान के ज़ेर सदारत इजलास में मंगल को चांद नज़र ना आने का ऐलान किया गया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।